की जाती है। फिर गुरुग्राम के सेक्टर यहाँ पे छोटो ये भैया अपना अंदर का सामान निकाल लो भाई तुरंत। तोड़ फोड़ दस्ता पहुंच चुका है भाई, अब ये ध्वस्त किया जाएगा। तब रहते आप अपना सामान तुरंत प्रभाव से निकाल लें। आपको कल भी बोला गया था भाई, जो आपका जरूरी सामान है वो बाहर निकाल लो। एक पर ये वो इन्होंने अपना लीगल राय लेने के बाद उन्होंने लिख कर दिया कि तोड़ फोड़ पर कोई रोक नहीं है, यही लिखा नहीं। परमानेंट स्ट्रक्चर। एक सेकंड मैं वो बता रहा हूँ, उन्होंने ये प्लान किया। अगर आपको कुछ कहना है वो एलसी साहब को कह सकते हो आप। ये अगर कह देंगे कि जी हाँ जी भी ये जो कह रहे हो आप ठीक है, हम तोड़ फोड़ रोक। अच्छा मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर मॉनिटरिंग मैंने करा सारे गुरुओं। तो इन्होंने अपनी लीगल राय इन केसेस के ऊपर ले रखी। हेलो, दूसरी बात है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। क्या नाम है सब उससे पहले यही कहा। मैंने अभी अंदर जाके पता किया, वो 4 या 5 साल पहले का ये कह रहा है कि मैं सुन लो मेरी बात ऐसे। उसके बाद 4-5 साल से वो काम कर बिजली का आप अलग। हमने कहा हम तो 1000-2000 रुपया ऐसे 15,000 रुपया टोटल इधर उधर कलेक्शन सुनेंगे जी। जो स्ट्रक्चर है वो मेरा है। आप इनको मैंने कल भी इनको मेरे पास फोन आया, आप इनको कन्विंस कर दो। ये कहेंगे किराएदार तो सब जाते रहेंगे। एक बात बताऊँ ना, जो भी बना हुआ आज मैंने एक बिल्डिंग बना रेंट पे दे दिया। ये स्टेट अफसर साहब बैठे और कल कर दो। अगर वो कह देंगे नहीं करना हमारा राइट नहीं है और क्या आदेश से मुझे क्या जरूरत है। नहीं सर, आप ये बता दो कि स्ट्रक्चर आपसे पहले का है या नहीं। वो राइट कोई भी लेकर आए हैं सर। मैं तो ये कह रहा हूँ दिखा दो, आप पटवारी से बता दो। हाँ मैं बढ़ा दूँ आपको। यार उस चीज का बाबूजी एक काम करो, छोटा सा नोटिस दे दो ना आप। मेरे नोटिस दे दो। नहीं नोटिस के लिए कल बात बोल रहा था भाई मुनियादी करा दिए। अगर आपने कोई वो चीज है नोटिस हम कोर्ट में एक वर्बली थोड़ी चलेगा। नोटिस तो आप अस्टेट अफसर से मांग लो, मेरे से क्यों मांग लो आप। हमने पूछा भाई, उन्होंने तो ये कही तुम्हारी किसी ने किसी की नौकरी खा जमा। चलो कोई बात नहीं, किसकी नौकरी कोई बात नहीं। मेरे पास वो सुनो, देखो मेरी बात सुनो। फिर आपने उन्होंने बोले ये बात करें वहाँ पे बात करवा दो। मैंने ये कहा था भाई अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर आपको ये जो कि मालिकों की तरफ से कितना एरिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए HSVP की लैंड है, इसके ऊपर कुछ मैटर्स चल रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ था, लेकिन HSVP के जो SDO साहब हैं वो खुद जो है आज मौके पर भी हैं अजमेर जी। और इसमें सारी लीगल राय भी ली गई है, पहले कंसर्न्ड पटवारी की रिपोर्ट भी ली गई है। स्टेट ऑफिसर ऑफिस से ओवरऑल रिपोर्ट लेकर उस ऑफिस ने कहा है कि हाँ जी ये जो है ये 28 एकड़ लगभग ज़मीन है, सेक्टर 21 में पड़ती है, प्राइम लैंड है। इसके ऊपर जो ये कबाड़ी वाला काम है, स्क्रैप का काम है, ये चल रहा है, इसमें से किराए भी लिए जा रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए आदेश थे और एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर क्योंकि मेरी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है तो इसलिए HSVP के तौर पर आज कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर कितनी लैंड थी जिसको खाली करवाया गया? देखिए ये 28 एकड़ की लैंड है, अभी खाली नहीं करवाया गया, आज शुरुआत की गई है। शुरुआत में शायद जिन लोगों की ज़मीन है उन्होंने अपने थोड़ा एतराज़ किया है कि जी हमारा स्टे है ये वो है, लेकिन स्टेट ऑफिसर साहब के पास जाना चाहिए था। बुनियादी भी करवा रखी है, ये नहीं है कि जी बिना बताए कोई पहुंच गया। HSVP ने अपना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आप ये कहें कि जी जब JCB आएगी तभी हम बात करेंगे और बुनियादी को सीरियस नहीं लेंगे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बुनियादी को भी सीरियस लो। बुनियादी एक प्रोसेस है गवर्नमेंट लैंड को खाली करवाने के लिए। अब उस बुनियादी के बाद इनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, अगर कुछ है तो वो पक्ष भी देख लिया जाता। फिर भी स्टे ऑर्डर्स या कोई ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो एग्जामिन
डिटरमिन किए गए हैं, उसके बाद आज ये कार्रवाई शुरू हो रही है जी। सर SPR रोड पर भी कार्रवाई की गई है, आज क्या कुछ कार्रवाई कितनी जो है तो देखिए SPR रोड के ऊपर हमने अभी 60 एकड़ ज़मीन तो ग्रीन बेल्ट की खाली करवा दी थी, लेकिन आज निगम की तरफ से आज एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मैं निगम की टीम के साथ गया था और लगभग 7 दुकानें थी, कुछ 1-2 डबल स्टोरी भी थी, एक ऑफिस चल रहे थे, 2 रेस्टोरेंट थे, 2 कार वॉशिंग सेंटर थे, 2 कार पॉलिशिंग वाली शॉप्स थी, वो बिना परमिशन के बनी है और वो सर्विस रोड के ऊपर है। देखिए मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि गुड़गांव का जो गुरुग्राम का प्लान बना रखा है उसमें बहुत सारी सड़कें फ्यूचर में आनी है। अगर आप उन फ्यूचर के आने वाली सड़कों के ऊपर ही अपने मकान अपने जो बना लोगे तो वो चलेगा नहीं। सरकार की पॉलिसी है, TDR पॉलिसी है, लो आप TDR सर्टिफिकेट और सड़क भी बने और आपको भी फ़ायदा हो, या आप परमिशन लेकर बनाओ। परमिशन लेकर ग्रीन बेल्ट में भी कुछ नहीं बन सकता, रोड पर भी कुछ नहीं बन सकता। लोगों को दुख जरूर होता है जी कि जी नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब वो बना रहे हैं ना तब भी उनको ये लगना चाहिए कि ये कभी भी टूट सकता है। सर इनिशिएटिव ले रखे हैं, आपकी बार GMD एक्शन मोड में नजर आ रही है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन होने वाला है? देखिए आने वाले दिन में हर रोज़ एक्शन प्लान है, हर रोज़ एक्शन प्लान है और ये नहीं है कि जी RS बाठ अकेला ही कर रहा है। आज HSVP के साथ हम काम कर रहे हैं, निगम के साथ भी एक जो ड्राइव थी, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट से लगे हुए हैं, लेकिन हर किसी का एक मोटिव बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट लैंड जो गुरुग्राम में कब्जा रखी है लोगों ने वो खाली करनी पड़ेगी जी। देखो जी आज अगर कोई कोर्ट का मैटर है तो परमानेंट स्ट्रक्चर हम नहीं छेड़ रहे, अगर कोर्ट का मैटर नहीं है तो परमानेंट स्ट्रक्चर भी तोड़ेंगे। ठीक है। सेक्टर 46 में सर 24 घंटे के समय के देते मार्केट में कोई